And namaste everyone. So yesterday we discussed the syllabus of the commerce subject. RPSC फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। 25 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ गया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट सभी एस्पिरेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। फर्स्ट डे ये वाला पेपर होगा एंड देन सेकेंड डे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर लिया जाएगा। सो 75 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 डिडक्शन होगा फॉर द नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस डिस्कस करें तो इंडियन हिस्ट्री एंड राजस्थान की हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। देन आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह आ जाती है, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक की, मीन्स अप टू 10th लेवल, स्टैट्स, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, एंड जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान देयर विल बी 15 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब थोड़ा सा ज्योग्राफी जो है वो राजस्थान की प्रिपेयर करनी है, इंडिया की प्रिपेयर नहीं करनी है, बट थोड़ा बहुत इंडिया का भी पढ़ के जाना चाहिए, बट स्टिल वी विल सी द सिलेबस इन डिटेल। Then educational management, educational scenario in Rajasthan and Right to Education Act 2009. There will be 15 questions of 30 marks. So this is basically the scheme of examination and now we will discuss the syllabus in detail. तो मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ स्क्रॉल। सो दिस इज़ बेसिकली द एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ये जॉब है। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें सो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ इस पेपर का नाम है, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी आरपीएससी की जो बुक है वो कवर कर दी गई है एंड क्वेश्चंस आपको उसी बुक में से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर करवाएंगे, तब तक आप अपने नोट्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो आप उनसे प्रिपेयर करिए, क्योंकि पहले हम कवर करेंगे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जोग्राफ़ी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी एंड देन वी विल डू इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफ़ी, ये सब भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो कॉमर्स का हमने कोर्स जो है वो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च किया था एंड इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, दैट इज़ 2999 प्लस if you want to purchase the notes as well in English medium it will cost you 3999। so ये आप कोर्स चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर परचेज़ करिए, इट वर्थ इट। चलिए, सो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, उनके टाइम पे क्या आर्ट रहा, क्या साइंस रहा, क्या लिटरेचर रहा, वो सब आपको करना होगा। एंशियंट में पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना है। फिर एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ये आप स्पेक्ट्रम की बुक के अंदर अगर थोड़ा सा एजुकेशन वाले चैप्टर्स को देखेंगे सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। देन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बालपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इनसे रिलेटेड क्या होते हैं, कोई ना कोई थॉट दे दिए जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि ये किसने बात कही थी, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस एंड रिनाइसेंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। देन महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, ये सब आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, दिस ऑल आई एम कवरिंग ऑन माई चैनल एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड, दैट इज़ शिवाजी एंड मराठा, स्वराज, राजपूत पॉलिटी, ये सब हमने कवर किया है। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का बाकी है, पीजेंट मूवमेंट का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। देन मुगल्स के टाइम का भक्ति मूवमेंट, मुगल्स के टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भक्ति मूवमेंट अलग से आप कर लेना, साथ में सूफी मूवमेंट भी कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप एंड स्ट्रगल विद मुगल्स, ये भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। मैंने पूरी आरपीएससी बुक के मोर देन 50 पेजेस, मोर देन 50% सिलेबस बोल सकते हैं कि मोर देन 50% सिलेबस कवर कर दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आई एम श्योर दैट कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।
देन सेकेंड इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर रीजनिंग है बेसिकली। तो रीजनिंग के अंदर आपको ये तो मोस्टली सभी टॉपिक सेम ही रहते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, ट्राइंगल्स का हो गया, क्यूब्स डाइसेस हो गए, ब्लड रिलेशंस हो गए, वेन डाइग्राम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी एंड सीरीज कंप्लीशन, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो ऑलमोस्ट जो भी आपका रीजनिंग के अंदर सभी का जो सिलेबस रहता है वही यहाँ पर भी है। स्टैट्स की बात करेंगे तो ये आप थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं, खासकर जो इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं या फिर जो पीजीटी कॉमर्स का पेपर देने वाले हैं तो उन्होंने ये ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। कलेक्शन ऑफ डाटा, या जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पढ़ाई है तो ये आपको सारा का सारा 12th में मिल जाता है। आपको 12th के अंदर प्रॉपर चैप्टर्स हैं इसके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपका जो होगा वो सेकेंडरी लेवल यानी कि 10th तक का जो है वो रहेगा। पॉलिनोमियल पूरा आपका 10th में होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आपको 10th में मिल जाएगा। तो ये सारा आपका 10th का सिलेबस है। 10th की बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये वहाँ से कर सकते हैं। मैंस्यूरेशन वगैरह भी आपको पूरा ये सब मिल जाता है सिलेबस के अंदर। तो ये आप बुक नहीं है तो भी आप कोई वैसे भी जो मैथ्स की कोई बुक होती है प्रिपरेशन वाली, आप उससे ये कवर कर सकते हैं। मैंस्यूरेशन बेसिकली इसकी सिलेबस है और आप चाहें तो आप 10th से भी कवर कर सकते हैं। हिंदी देखिए मुझे तो पर्सनली बहुत ही टफ़ लगता है, खासकर ये जो पर्टिकुलर हैं तो ये भी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कॉमन रहता है, जैसे संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द को शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करना, सकर्मक अकर्मक क्रिया एंड अंग्रेजी जो शब्द हैं उनके समानार्थक हिंदी शब्द। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश में देयर विल बी टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रिपोजिशंस, सेंटेंसेस को करेक्ट करना, टेक्निकल टर्म्स, एंटोनिम्स एंड न्यू वर्ड्स फ्रेम करना एंड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। सो दिस इज़ द इंग्लिश सिलेबस। करंट अफेयर्स तो देखिए यहाँ पे ये आ जाता है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो इकोनॉमिक सर्वे एंड राजस्थान सर्वे, इसके लिए राजस्थान इकोनॉमी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि राजस्थान एंड इंडिया का क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, पावर्टी इरिगेशन प्रोग्राम्स क्या हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, राजस्थान के हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स क्या हैं, स्पेस प्रोग्राम्स कौन से हैं, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स कौन से हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड का मींस क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे, जैसे कि अभी ब्रिक्स समिट हुई थी, तो प्लेसेस कौन कौन सी न्यूज़ में हैं, साइंस में अभी क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, अवार्ड्स, प्राइजेस, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो ये करना पड़ेगा। जनरल साइंस के अंदर वैसे तो ऑलमोस्ट ये भी आपका 10th तक के लेवल का ही रहता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, 10th तक का सिलेबस लिखा रहता है लेकिन थोड़ा लेवल हाई हो सकता है, लेकिन हाँ 10th में आपको ये सब सिलेबस में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बेसिक्स कर सकते हैं एंड फिर आप जितने क्वेश्चंस PYQs लगाइए, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लगाइए, तो उससे चांसेस हैं बिल्कुल क्लियर करने के। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, कार्बन कंपाउंड्स, फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी, टिश्यूज़, सारा आपका 10th का सिलेबस है ये। इंडियन पॉलिटी इस अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप लक्ष्मीकांत से इसको कवर करिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली उसके अंदर टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसके अंदर मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर मिलेगा, पार्लियामेंट मिलेगा, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट, तो ये चैप्टर्स आप उसमें से कवर कर सकते हैं। राजस्थान जोग्राफ़ी के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही आपको जोग्राफ़ी कवर करनी पड़ेगी, लोकेशन, एक्सटेंट, शेप, साइज़, फिजिकल फीचर्स ऑफ क्लाइमेट, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर आपको सेंसस करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, देन टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। आई विल कवर दिस ऑल्सो ऑन माई चैनल in English medium. So if you are preparing from English medium, my channel will prove a boon for you, so do subscribe the channel and do watch the videos regularly. चलिए 5th पॉइंट पर आ जाते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसके अंदर आएगा एजुकेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन, एजुकेशन मैनेजमेंट राजस्थान में कैसा है, एंड स्कूल का रोल, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, स्कूल मैपिंग, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
सो दिस इज़ द सिलेबस। एंड इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर एजुकेशनल सेटअप, RIE, SIERT, BSER। तो देखो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जब वो खुद इस पे फोकस कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। सो मैंने इसी की बुक जो है वो चैनल पर कवर की है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की। आई एम श्योर कि क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्टली पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर फॉलो करिए। फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन सी द कोर्स एज वेल। आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द चैनल ऑल्सो। डाइट, CTE, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, ई-मित्र, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, एडुसेट, ज्ञान दर्शन एंड ज्ञानवाणी, देन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये आपका सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्वियसली होगी 1/3, एंड रॉन्ग आंसर्स को गलत अगर आपने किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 1.5 घंटे का ये पेपर आपका होगा, जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो 5 नवंबर से आई थिंक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 5 नवंबर से आप फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर बने रहिए। पेपर फर्स्ट भी आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर। एंड कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए इफ़ यू वांट टू सी द कोर्स देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट। सी, आप अनुराधा त्यागी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हैं। अभी न्यू ही वो चैनल बनाया गया है, तो उसके अंदर आपको लोगो भी दिख जाएगा। तो जो हमारे चैनल पर लोगो है वही लोगो आपको देखने को मिलेगा। एंड होपफुली आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखेंगे एंड रेगुलरली फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे, PYQs MCQ सॉल्व करेंगे, तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू।